द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक आपकी थ्योरम है मीन वैल्यू थ्योरम, जो चैप्टर 5 का कंसेप्ट का पार्ट थी. अब वो तो डिलीटेड कर दिया है. मीन वैल्यू थ्योरम आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया है और ये क्वेश्चन बेस्ड है आपका मीन वैल्यू थ्योरम पर. पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है, क्योंकि आपने पहले मीन वैल्यू थ्योरम को पढ़ा नहीं है, लेकिन ये उसी पर बेस्ड है. अब क्वेश्चन देखो क्या है. क्वेश्चन नंबर 13. लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी. आपको कहा जा रहा है एक फंक्शन एफ है जो क्लोज इंटरवल में डिफाइन हो रहा है, सच दैट इसका जो डेरिवेटिव है वो 0 से बड़ा है. अब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से बड़ा है तो वो इंक्रीजिंग होगा. तो इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है 0 से बड़ा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कोमा बी. ए और बी को छोड़ के ओपन इंटरवल है, ठीक है. सभी एक्स जो इस ओपन इंटरवल पे लाई करेंगे एक्स की वैल्यू, सभी वैल्यू पर एफ डैश एक्स जो है 0 से बड़ा है. तो आपको प्रूव करना है कि एफ जो है एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इस इंटरवल में, राइट. अब थोड़ा सा कंसेप्ट को समझो पहले. देखो बात हो रही है क्लोज इंटरवल की. किसकी बात हो रही है? क्लोज इंटरवल की. तो ये हो गया आपका क्लोज इंटरवल. ये मैंने डार्क शेड में ले लिया. क्लोज सर्कल है, शेडेड सर्कल है, तो क्लोज इंटरवल. 2 पॉइंट है ए और बी, ठीक है. अब इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है? देखो इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये होता है जैसे कि एक पॉइंट आपका ये ए है और एक पॉइंट आपका बी है. इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो आपका कर्व है, जो फंक्शन है आपका एफ एक्स, वो ऐसे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. तो इसका मतलब होता है कि जो फंक्शन है आपका, जब फंक्शन 2 पॉइंट्स पे इंक्रीजिंग होता है तो उसका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे जाता है. तो उसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से जाता है. ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है. अब हमें क्या करना है कि क्लोज इंटरवल के बीच में x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी. तो ये जो ए और बी पॉइंट है इनके बीच में कोई 2 पॉइंट ले लो आप. एक ले लो x1 और एक ले लो x2. एक ले लो x1 और एक ले लो x2. एंड लेट x2 इज ग्रेटर देन x1. लेट x2 इज ग्रेटर देन x1. ए और बी के बीच में हमने 2 पॉइंट ले लिए. एक पॉइंट क्या ले लिया? x1 और एक पॉइंट क्या ले लिया? x2. और इन्हीं के बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं x. अब आपको पता y इक्वल टू क्या होता है? fx. तो y इक्वल टू fx है, तो एट x1 क्या हो जाएगा? y इक्वल टू fx1. ये आपका y होता है. तो x1 पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी? fx1. और जब मैं x की जगह x2 रखूंगा तो y क्या हो जाएगा? fx2. राइट. अब ये देखो इंक्रीजिंग कब होगा? ये इंक्रीजिंग कब होगा? ये इंक्रीजिंग तब होगा जब इफ x2 is greater than x1 then f of x2 is also greater than f of x1. अगर x2 x1 से बड़ा है तो f of x2 जो है वो भी f of x1 से क्या होगा? बड़ा होगा. तब आप कहोगे ये इंक्रीजिंग फंक्शन है. तो यही आपको प्रूफ करना है. यही आपको क्या करना है? प्रूफ करना है. यही आपको क्या करना है? प्रूफ करना है. अब गिवन फंक्शन क्या है? x. तो ये आपका x है. तो अगर मैं x की बात करता हूं, अगर मैं x की बात करता हूं तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? fx. तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? fx. राइट. अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखना. ये आपका x1 पॉइंट है और ये आपका x2 पॉइंट है. अगर मैं इनको ऐसे ज्वाइन करता तो ये कोड बन रही है. ये क्या बन रही है? कोड. और जो ये आपका कर्व है, जो आपका ये कर्व है, इस कर्व में इस पॉइंट पर देखो एक टेंजेंट आएगा.
और ये जो टेंजेंट है आपका, इसका जो स्लोप है वो क्या होगा, एफ डैश एक्स। और ये जो कोड बन रही है इसका स्लोप क्या होगा, ये आपने पढ़ा हुआ है। जैसे कि मान लो ये पॉइंट क्या हो गया, x1 y1, y1 क्या हो जाएगा, fx1। और ये पॉइंट क्या हो गया आपका x2 और y2, y2 क्या हो जाएगा, f ऑफ x2। राइट, अब होता क्या है, ये जो f डैश x है, ये जो इस टेंजेंट का स्लोप है वो होता है f डैश x। और ये जो कोड है इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये इक्वल होता है, ये क्या होता है, इक्वल होता है। तो अब देखो करोगे कैसे क्वेश्चन को, लेट x1 and x2 be 2 points between, let x1 and x2 be 2 points between open interval a and b such that x2 is greater than x1। नाउ मैंने क्या कहा आपको कि ये जो टेंजेंट टू द कर्व होती है इसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, एफ डैश एक्स। और ये जो कोड बन रही है दोनों पॉइंट्स के बीच में, इसका जो स्लोप होता है लाइन का, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसके इक्वल होता है। तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स will be equal to y2 minus y1 f of x2 minus f of x1 अपॉन x2 माइनस x1 अपॉन क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो एफ डैश एक्स क्वेश्चन में कहा जा रहा है ग्रेटर दैन 0 है, एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन क्या है, 0, और एफ डैश एक्स इसके इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आपका क्या होगा, ग्रेटर दैन 0। ये आपका क्या होगा, ग्रेटर दैन 0। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया विच इम्प्लाइज एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 will be greater than 0 and which implies f of x2 is greater than f of x1 if x2 is greater than x1 for all x1 comma x2 belongs to open interval a comma b। Therefore fx is increasing on open interval a comma b। इस तरह से आपको प्रूफ करना है। यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम का कंसेप्ट यूज होगा। ज़्यादा डिटेल में मैं जा नहीं रहा हूँ। राइट, तो ये आपका कंसेप्ट है। फिर से बता देता हूँ कि फंक्शन अगर इंक्रीज हो रहा है तो हमने क्या किया, बात हो रही है एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कोमा बी, इनको छोड़ के, तो इनको अलावा आपने 2 पॉइंट ले लिए x1 और x2, एज्यूम कर लिया कि x2 जो x1 से बड़ा है। तो अगर x2 x1 से बड़ा है
और एफ ऑफ एक्स टू भी एफ ऑफ एक्स वन से बड़ा आ जाएगा। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि एफ एक्स जो है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है और ओपन इंटरवल एक होगा भी। मेन बात आपको ये समझनी है। और बाय कंसेप्ट क्या होता है, जो डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन होता है, बाय कंसेप्ट क्या होता है कि ये जो आपका कर्व है इसमें ये पॉइंट x1 है और ये पॉइंट x2 है। भैया x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी y में एफ एक्स वन, और x2 यहाँ पे रखूँगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ एक्स टू। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके ये आपका एक कोड बन रहा है। इस कोड का स्लोप क्या होगा y2 माइनस y1। यहाँ पे y2 क्या है एफ एक्स टू और y1 क्या है एफ एक्स वन। यही होता है स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, ये इक्वल होता है ये जो पॉइंट है आपका इसके टेंजेंट के, और टेंजेंट क्या होता है एफ डैश एक्स। तो बेसिकली एफ डैश एक्स इज इक्वल टू व्हाट, स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस कोड लाइन। तो यही से आपका एक फॉर्मूला बनता है जिसको मीन वैल्यू थ्योरम। तो यही आपका होता है कि एफ डैश एक्स किसके इक्वल हो गया, स्लोप ऑफ दैट पॉइंट एक्स, स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। प्रूफ क्या कर रहा है कि अगर एक्स टू एक्स वन से ग्रेटर है तो एफ ऑफ एक्स टू जो है एफ ऑफ एक्स वन से ग्रेटर होगा, जिससे क्या प्रूफ हो जाएगा कि आपका जो एफ है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है और ओपन इंटरवल ए कोमा बी। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, चलो।